नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरी सोल फैमिली, आप सभी का स्वागत है। जिन जिन लोगों ने मुझे ब्लेसिंग दी है, थैंक यू सो मच। हाँ, अभी असेंशन चल रहा है जिसकी वजह से थोड़ी तबीयत ख़राब है। आप लोगों को मैं कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा। आज क्या हुआ, बस मैं ऐसे ही बैठी हुई थी, तो जैसे आप सभी को पता है ना, बहुत सारे लोगों के असेंशन हो रहे हैं, बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं। तो बस मैं ऐसे ही सोच रही थी कि बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, मीन्स बॉडी रेडी हो रही है रीयूनियन के लिए। जस्ट मैंने ऐसे ही कहा था, इसका कंफर्मेशन मुझे मिल गया। जी हाँ, आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं, उसे क्लिक करिएगा, आपको दिख जाएगा। रुकिए, पहले आप लोग सुन लीजिए। जैसे ही मैंने क्लिक किया और मैंने देखा रीयूनियन का साइन, आप बिलीव नहीं करेंगे, इतना परफेक्ट कंफर्मेशन मुझे आज तक नहीं मिला। बस मैंने इसे सोचा और मैंने बस उस वीडियो को क्लिक किया था। मेरी बहुत प्यारे सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर हैं, उन्होंने जब मुझे ये वीडियो भेजा तो मैंने उसे क्लिक करके देखा और वो साइन कंफर्म हो गया। सो अब हम बात करेंगे जिन जिन लोगों का रीयूनियन हो जाएगा, उनको क्या क्या चीज़ें अपनी लाइफ में फॉलो करना है। जी हाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोग रीयूनियन में आ गए तो आप लोगों को खुश नहीं हो जाना कि हम रीयूनियन में आ गए, रीयूनियन में आ गए। हाँ, आपको कैसे अपनी लाइफ को अच्छे से बैलेंस करके चलना है, क्योंकि आप सभी को पता है आपकी ये नॉर्मल जर्नी नहीं होती, इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है। प्लस आप लोगों को तो एक पर्पस भी पूरा करना होता है, जिस सोल पर्पस के लिए आप इस प्लैनेट में आते हो। तो आपका तो बहुत बड़ा मकसद होता है कि एक सोल पर्पस करना है आपको, और एक नहीं, बहुत सारे सोल पर्पस होते हैं, है ना। आपको ये भी मैं बताना चाहती हूँ कि इस जर्नी में स्ट्रगल तो आपकी लाइफ में आप लोगों ने तो देखा ही होगा, बचपन से लेकर अभी तक। अभी भी अगर आप अपनी जर्नी को कंप्लीट करने की कोशिश में लगे हो तो वो भी एक स्ट्रगल ही है, एक हार्ड वर्क ही है। ओके, आपकी बहुत ज़्यादा मेहनत है इसमें। सो अब हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। अगर आपका डिवाइन मैस्कुलाइन से रीयूनियन हो जाए तो आपको किस तरीके से अपनी जर्नी में आगे बढ़ना है। अगर अभी नहीं हुआ है ना, तो अपने आप को पहले से उस स्थिति में ढाल लीजिए। जी हाँ, आपको वैसा बनने की प्रैक्टिस करना शुरू कर देना है, ताकि जब भी रीयूनियन हो आपका बिहेवियर सेम ऐसा ही हो। ओके, और जिनका हो गया है, जिनका होने वाला है, वो भी इन चीज़ों को सुन लीजिए और इसी तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़िए और अपनी जर्नी में बैलेंस में रहिए, हैप्पी रहिए, पीस में रहिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो जर्नी होती है, ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी आप सभी को मिली होती है ना। सो आपको अपनी इस जर्नी की रिस्पेक्ट करनी है और आपको अपना बिहेवियर पैटर्न बिल्कुल डिवाइन की तरह रखना है। जी हाँ, फिर से 3D में जाना नहीं है, ब्लेमिंग मोड में नहीं होना है, और ना ही किसी को कुछ भी उल्टा सीधा बोलना है। ओके, ध्यान रखना है, किसी से कोई कंप्लेन नहीं करना है, किसी को ब्लेम नहीं करना है, किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। ये भी याद रखिएगा, एक्सपेक्टेशन हो तो वो लिमिट से हो। सामने वाले को बता दो, आप अपनी एनर्जी को बता दो कि मेरी ये एक्सपेक्टेशन है, और 1000 एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए, रियल एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। ओके, कुछ होती है, कुछ चीज़ें होती है जिसमें एक या दो चीज़ें होती हैं और वो आपकी लाइफ के लिए होती है, याद रखना। तो कुछ इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, फालतू की एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं रखना किसी से भी। जी हाँ, किसी से भी कोई भी उम्मीद नहीं रखना है। जो भी उम्मीद रखनी है आपको खुद से रखनी है, दैट्स इट। एंड आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको हर चीज़ 5D की तरह से सोचना है। देखिए, लॉजिकल होना ज़रूरी है, पर इतना भी नहीं, लिमिट में। लॉजिकल जहाँ जहाँ होना ज़रूरी है वहाँ वहाँ सोचिएगा, बाकी 5D से आपको पूरी तरीके से डील करना होगा। 5D की तरह ही आपका बिहेवियर पैटर्न होना चाहिए। बैक टू 3D तो आप जाओगे ही, पर बैक टू 3D में आपको 3D का कोई भी पैटर्न अपनी लाइफ में
नहीं एक्सेप्ट करना है और ना ही वैसा बिहेव रखना है। सिर्फ लॉजिकल सोचना है मात्र, ठीक है। लॉजिकल थिंकिंग ज़रूरी होती है जहाँ इम्पोर्टेंट है, बाकी आपका पूरा बिहेवियर 5D की तरह होना चाहिए, ओके, मीन्स डिवाइन की तरह होना चाहिए। नेक्स्ट है, आपको ना अपनी डिवाइन मस्कुलाइन की बेस्ट फ्रेंड बनना है। बेस्ट फ्रेंड मतलब आप लोग जानते हो ना क्या होता है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, बिंदास रहते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, जैसे एक बेस्ट फ्रेंड होता है ना। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि उम्मीद बांध लेना, डिपेंड हो जाना, ऐसी जो स्थिति आप लोग फिर से क्रिएट कर लेते हो और अपनी जर्नी में फिर से सेपरेशन ले आते हो ना, प्लीज़ कोशिश करना ऐसा कुछ ना करो। एक बेस्ट फ्रेंड की तरह रहो। बेस्ट फ्रेंड की तरह जब आप रहोगे तो आप लोग एक दूसरे को समय भी दोगे, वैल्यू भी करोगे, ओके। अब यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको पूरा घंटा अपनी एनर्जी इधर उधर नहीं देनी है, अपने ऊपर देनी है, अपने पर्पस के ऊपर देनी है, अपने काम के ऊपर देनी है, अपनी फैमिली को देना है, सबको 100% देना है, अपने आप को भी, है ना। तो आपको ये चीज़ ज़रूर समझनी है कि जब भी आप अपने रीयूनियन में आओ तो आप बहुत ज़्यादा डाउट वाली एनर्जी में मत रहो। डाउट वाली एनर्जी में जैसे आप रहोगे वैसे सेपरेशन क्रिएट हो जाता है। अगर आपने ना किसी से कंप्लेन करनी शुरू कर दी तब भी सेपरेशन क्रिएट हो जाता है। एकदम प्योर होना पड़ता है, ओके। तो आपकी बॉडी भी रेडी होती है, जी हाँ, जैसे मैंने फर्स्ट में साइन बताया, आपकी बॉडी भी रेडी हो जाती है। लाइट बॉडी एक्टिवेशन के बारे में आपने सुना होगा, है ना। सेम आपको मैं ये भी बताती हूँ कि क्या होता है कि अगर आप अपनी डिवाइन मस्कुलाइन को समझते हो, जब आप बेस्ट फ्रेंड बनते हो तो आप उन्हें बहुत अच्छे से समझते हो, और जैसे कि डिवाइन की तरह आपका बिहेवियर होना चाहिए। अभी से आप लोग अपने अंदर वो बिहेवियर पैटर्न डेवलप करना शुरू कर दो, है ना। डिवाइन से क्लेम करो, धीरे धीरे वो डेवलप होना शुरू हो जाएगी। तो क्या होगा कि आप हर चीज़ को प्यार से बोलोगे और समझाओगे, है ना। सबसे बड़ी बात क्या होती है, आपको ये पता है कि डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी, जी हाँ, उनका जो फाइनेंशियली साइड होता है वो बहुत सेंसिटिव साइड होता है। वो बचपन से स्ट्रगल करते हैं, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करते हैं और वो बन भी जाते हैं और अपनी पूरी फैमिली को संभालते हैं। तो आपको भी उसी प्यार के साथ, उसी समझदारी के साथ उनको समझना होगा। अगर वो किसी चीज़ से डर रहे हैं तो आप उन्हें प्यार से समझाओ, टॉपिक कोई भी हो। फाइनेंशियली साइड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। क्या होता है ना, डीएफ एक ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करती है जहाँ वो फाइनेंशियली बहुत सिक्योर रहती है, ओके। तो डीएम को ये नहीं पता होता कि जो डीएम अपनी लाइफ में फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, वैसा ही स्ट्रगल कहीं ना कहीं उनकी डीएफ भी करती है फाइनेंशियली, जी हाँ। भले ही डीएम को नहीं पता होता कि डीएफ की लाइफ में भी इतना फाइनेंशियली होने के बाद भी, इतना कंफर्टेबल लाइफ होने के बाद भी डीएफ उसमें भी स्ट्रगल करती है, जी हाँ। दोनों की लाइफ जर्नी सेम होती है, कुछ कुछ स्ट्रगल होते हैं जो सेम होते हैं। तो अगर डीएम बचपन से फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं तो डीएफ की लाइफ में भी ऐसा ही कुछ होता है, वो भी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रगल करती है, ओके। इसलिए उनके अंदर ये आ जाता है कि नहीं, मुझे पहले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है। ये डीएफ के अंदर भी चलता है क्योंकि दोनों एनर्जी एक ही हैं, ओके। ये है कि यहाँ आपको डीएम को समझना होगा। फाइनेंशियली साइड उनका बहुत सेंसिटिव होता है, तो प्लीज़ उस चीज़ को ज़रूर समझना, उनके फियर को समझने की कोशिश करना। यहाँ अगर आप हर चीज़ को समझने की कोशिश करोगे ना, अगर आप खुद को समझ लिए तो आप सबको समझने की कोशिश ज़रूर करोगे, ओके। तो इस टॉपिक पर भी आपको बहुत अच्छे से डील करना होगा, अच्छे से समझाना होगा, है ना। क्योंकि उनके अंदर किसी न किसी टॉपिक से रिलेटेड फियर आ जाता है, चाहे फाइनेंशियली, सबसे ज़्यादा फाइनेंशियली चीज़ों से रिलेटेड उनके अंदर फियर आ जाता है कि हम अपनी डिवाइन फेमिनाइन को कंफर्टेबल लाइफ दे पाएंगे कि नहीं, उन्होंने जो अपनी लाइफ में कंफर्टेबल लाइफ फेस की है वो सारी चीज़ें मैं दे पाऊँगा कि नहीं, वो डर आ जाता है। अगर आप डीएम की साइड होती ना, तब आपके अंदर ये चीज़ें आती, तब आप इन चीज़ों को समझ पाते।
नहीं आई है तब भी आप खुद को उनकी जगह रखकर सोचना, फिर समझना और फिर प्यार से समझाना। ओके, तो ऐसे थोड़ा डील करना शुरू करना होगा। आपको इतना याद रखना है कि मेंटली स्ट्रांग बनना है, इमोशनली स्ट्रांग बनना है। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं, इमोशनली स्ट्रांग है, तो आप सामने वाले को भी इमोशनली और मेंटली स्ट्रांग बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि प्रेशर डालना है, बनाने की कोशिश करना है, डील करते आना चाहिए। डील करना बहुत बड़ी बात होती है कि किस तरीके से हम बोले कि सामने वाला थोड़ा प्रेरित हो, सामने वाले के अंदर जो फियर है वो रिलीज़ हो जाए, है ना। तो सबसे पहले तो डीएफ को खुद के लिए एक प्रेरित पर्सन बनना पड़ेगा। जैसे कि मैं सेल्फ लव अफर्मेशन में ये चीज़ें बताती हूँ कि खुद आप सबसे पहले खुद से प्रेरित होना सीखें। ये जब मैं बताती हूँ आपको, ये ऐसे ही नहीं बताती, ये इसलिए बताती हूँ ताकि आप जब खुद से प्रेरित रहोगे तभी तो आप दूसरों को प्रेरित कर पाओगे, है ना। चलिए, तो जो जो मैंने चीज़ें बताई हैं उन चीज़ों को आप फॉलो करना और अपनी जर्नी में इन चीज़ों को ऐड ज़रूर करना और अपना बिहेवियर पैटर्न हमेशा डिवाइन की तरह रखना, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से। ओके, जिससे आपका थ्रॉट चक्रा भी अच्छे से हील हो जाएगा। ओके, चलिए, तो अपना ख्याल रखें, खुश रहें, गॉड ब्लेस यू।